Guys, in today's class, I will be discussing some tricks related to the topic collision. तो ये तो हमें पता ही है कि अगर हमारे पास कोई एम मास की बॉल है जो इनिशियली यू वेलोसिटी के साथ चल रही है और वो किसी दूसरी एम मास की बॉल के साथ कोलिशन करेगी जो कि रेस्ट पर है, तो आफ्टर जो कोलिशन हमें वेलोसिटी मिलेगी वो एक्सचेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे m2 रेस्ट पे था तो यहाँ पे ये m1 रेस्ट पे आ जाएगा और जो m1 की वेलोसिटी थी u वो v2 को ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए जो ये m है ये m नहीं होकर 2m 3m 4m होगा, तो उस केस में क्या होगा, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन गिवन है, अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5 देन द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिशन विल बी। तो अब तो एक आपके पास ऑप्शन है कि पहले आप ई की वैल्यू को पुट करके फिर निकालें और ये मतलब फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व करें, और ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, कितनी कैलकुलेशन इसमें होगी। तो हम इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मेथड देखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हम ये दोनों फॉर्मूले याद करेंगे। अगर हमें V2 पूछा है तो V2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m1e(u1) डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और अगर हमें V1 पूछा होगा तो V1 इज इक्वल टू V2 माइनस u इंटू ई। अगर हमें पता है कि अगर वो कोलिजन इलास्टिक है तो उस केस में तो हमें ई की वैल्यू 1 मिल ही जाएगी। पर अगर हमें जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0.5 है, मतलब ये यहाँ पे जो ई है वो 1 नहीं है, तो हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला एम है वो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और जो सेकेंड बॉल है जिसका मास 2m है वो रेस्ट पर है। तो अब हमें देखना है कि जो V2 है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1u1 प्लस m1e(u1) डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू m इंटू 2 प्लस m जो 1/2 आपको गिवन है e की वैल्यू इंटू जो यहाँ पे u1 है फिर से दोबारा 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस 2m। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमें V1 की कैलकुलेट करनी है, तो V1 का फॉर्मूला हमें पता ही है, V1 इज इक्वल टू V2 माइनस u इंटू ई। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो V2 की वैल्यू हमें 1 मिली है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2, तो हमें मिल जाएगा 0। तो देखो आपने कितनी आसानी से बिना कुछ सॉल्व करे हमें ये जल्दी से मिल गया आंसर। तो हम इस टेक्निक को यूज़ करेंगे पेपर में। अब नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास कि जिसमें हम ये दोनों फॉर्मूले याद करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आएगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब जैसे जो फॉर्मूला हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ m1 है वो 4m1m2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिमेंड इन m1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। Body A of mass 4m moving with speed u collide with another body B of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. So after the collision, the fractional of energy lost by colliding body A, तो हमें पता है जो लॉस का फॉर्मूला है वो है 4m1m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे 4m m1 की वैल्यू है और 2m m2 की वैल्यू है डिवाइड बाई 4m प्लस 2m का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को भी याद कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू ट्रिक्स। थैंक यू, बाय बाय।